करना है वैसे जैसे उन तीनों के बीच में कहीं से भी आप चले इधर ये भी 90 डिग्री बनेगा और डायरेक्शन और बाकी के दोनों की भी ढूंढनी है। यू कैन फाइंड इधर होगा, एक्चुअली करंट इधर है तो फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में होगा और फोर्स Hello friends, welcome to the new video lecture of our chapter named Magnetic Effects of Electric Current. Okay, so in this video we are going to discuss about some directions, important directions. Okay, how to find the directions. Which directions? Okay, come here. So अब जो हमने last topic देखा था that force applying on the current carrying conductor in a magnetic field. जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होता है। अब ये टॉपिक के नेम के अंदर तीन चीजें आई हैं, इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड आ गया, फोर्स आ गया और करंट आ गया। ओके, अगेन मैग्नेटिक फील्ड आ गया, फोर्स आ गया और करंट आ गया। अब ये तीन चीजें इसके अंदर है, बट कौन से डायरेक्शन में है? चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है हमको दिख रहा है, उसका डायरेक्शन, उसके अंदर करंट कौन से डायरेक्शन में है? तो इधर से जा रहा है, ये कुछ इस डायरेक्शन में आया है। ओके, अब आपको पता है कि ये कंडक्टर जो है वो एक्चुअली में बाहर की साइड है। ओके, ऐसे बाहर की साइड है, तो करंट इस साइड आ रहा है, बाहर की साइड। ओके, अब करंट इस साइड आ रहा है तो याद करो, मैंने एक रूल, राइट हैंड रूल बताया था आपको कि करंट की डायरेक्शन अगर आपको पता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ढूंढ सकते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, हमने प्रीवियस एक वीडियो में ऐसा एक टॉपिक लिया था कि राइट हैंड थंब रूल, उसका नाम ये था, राइट हैंड थंब रूल, जिससे हम क्या कर सकते थे, अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढ सकते हो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो मेरे को अब करंट की डायरेक्शन पता है जो कि इस डायरेक्शन में है। ओके, तो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा? ऊपर की डायरेक्शन में। कुछ ऐसा ही था कि मैग्नेटिक करंट जिस डायरेक्शन में है वहां पे आपका थंब होना चाहिए और आपकी फिंगर्स जहां पे रोल कर रही हैं, कौन सी? ऊपर की डायरेक्शन में रोल कर रही। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड इधर ऊपर की ओर है, करंट बाहर की ओर। तो फोर्स कहां पे लग रहा है? फोर्स मतलब एक्चुअली में ये ढूंढना जरूरी है। जब भी आप इन चीजों पे काम करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस पे काम करते हो, उस टाइम पे आपको पता रहना चाहिए कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि वो पता चलेगा तभी समझ आएगा कि ये रॉड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा। ओके, अगर फोर्स लेफ्ट टू राइट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा, अगर राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट ऐसे घूमेगा। तो वो कैसे पता चलेगा? दैट depends on the direction of current and magnetic field. Okay, तो इधर एक रूल डिफाइन किया गया है। ओके, उस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग वाज नेम बाय वन फिजिसिस्ट और वी कैन से साइंटिस्ट। ओके, उन्होंने एक रूल दिया है, वो क्या समझाता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड है, ओके, लेफ्ट हैंड है, उसका थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर। ओके, थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, इन तीनों को आपने लेफ्ट हैंड के थंब, मिडल फिंगर एंड फोर फिंगर, तीनों को आपको स्ट्रेच करना है। कैसे स्ट्रेच करना है? वैसे जैसे उन तीनों के बीच में कहीं से भी आप चेक करो 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। ओके, अगेन बहुत सिंपल है। तीन चीजों को, कौन कौन? थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, इन तीनों को स्ट्रेच करना है। कैसे? कुछ ऐसे जिससे तीनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। इधर देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, इधर ये भी 90 डिग्री बनेगा और इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री बनेगा। तो तीनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बने वैसे अपने लेफ्ट हैंड के, कंपल्सरी लेफ्ट हैंड, बिकॉज इट्स अ लेफ्ट हैंड रूल, अगर ये कर दिया, अब हम समझते हैं कि ये तीन चीजें हैं, फील्ड, फोर्स और करंट, इन तीनों में से किसी की भी डायरेक्शन ढूंढनी है। आपके पास सिर्फ एक चीज की डायरेक्शन है और बाकी के दोनों की भी ढूंढनी है। यू कैन फाइंड इजीली। हाउ? बाय यूजिंग दिस कन्वीनियंट रूल, एंड दैट इज, देखो
करंट, ये मैंने 3D दिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो ये नीचे की डायरेक्शन में नहीं है एक्चुअली में, करंट ये बाहर आ रहा है, ओके, क्योंकि ये 90 डिग्री पे बनाना था। तो इसको कुछ ऐसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि अगर फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है तो करंट इधर होगा, एक्चुअली करंट इधर है तो फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में होगा, और फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में होगा। तो ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमको बताता है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। वी कैन नेम इट एज मैग्नेटिक फोर्स, ओके। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन ये रहेगा। इससे बहुत ही फायदा होने वाला है एक्चुअली में। ये कंसेप्ट बहुत सारी एप्लीकेशंस में, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, माइक्रोफोन्स, स्पीकर्स, इन सब के अंदर ये सर्किट यूज होता है। उन सब के अंदर मैग्नेट्स होते हैं, उन सब के अंदर ऐसा एक बीच में रोटेशन पार्ट होता है, नो डाउट स्पीकर के अंदर नहीं होता, माइक्रोफोन के अंदर, पर जनरेटर और मोटर के अंदर तो ऐसे चीजें होती हैं, ओके। तो उन सब में ये बहुत ही काम आता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी चीज का डायरेक्शन कैसे आएगा। 3 चीज में से अगर एक का डायरेक्शन आपको पता है, बाकी का 2 का आप फाइंड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल, ये तो हमने देखा कि ये करंट का डायरेक्शन बाहर, अगर करंट इस साइड है तो राइट हैंड रूल से हम फाइंड करें तो फील्ड ऊपर आएगा, तो फील्ड ऊपर आ गया तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर में राइट साइड आ जाएगा। अब ये चेंज भी हो सकता है। अब करंट शायद पीछे की डायरेक्शन में हो, ओके। करंट कौन सी डायरेक्शन में? उल्टी डायरेक्शन में। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक दूसरा केस दिखाया था कि अगर एन को मैं इस साइड ले लूं, एस को इस साइड ले लूं, ठीक है, तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। कौन से डायरेक्शन में जाएगा फोर्स? बहुत सिंपल है, करंट पीछे के डायरेक्शन में, करंट पीछे है तो मैग्नेटिक फोर्स तो कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए? देखो अगेन, सॉरी मैं ही कंफ्यूज हो गया, इसीलिए आप देखो, ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ये बाहर की डायरेक्शन में, ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फोर्स इस साइड। अब करंट को मेरे को डालना है पीछे की डायरेक्शन में, बाहर आ रहा है तो मैं उसको उल्टा ले जा रहा हूं, तो मैंने कर दिया इसको ऐसे। तो भी अब करंट उस साइड, तो राइट हैंड रूल से आप फाइंड करो, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऊपर ही आएगा और फोर्स जाएगा उल्टी डायरेक्शन में, ओके। सो अगर आपको लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से समझ आएगा, यू कैन प्रैक्टिस इट। आपको एक दिन के लिए इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत देर तक उसको रिवाइंड करते रहो, ओके, तो ये समझ आ जाएगा और इजीली याद रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चंस भी आते हैं कि इफ force is in this direction and current is in this direction, what will be the direction of magnetic field, or what will be the direction of current, or for force, okay, तीनों के लिए ये पूछा जा सकता है। तो what is that? By using Fleming's left hand rule, okay, हमने एक राइट हैंड थंब रूल पढ़ लिया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिया, शायद आगे भी ऐसा कुछ आ सकता है, तो प्रैक्टिस करोगे तो सब मिक्स नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, ओके। तो प्रैक्टिस करते रहना और देखते रहना वीडियोस और पढ़ते रहना, ओके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अप टू दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।